नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और आज मैं 75 क्वेश्चनों पे बात करूंगा। 75 क्वेश्चन आपके बीच में रखूंगा। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मारूजी सवालात की जो प्लेलिस्ट है UPTGT के लिए, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं, जिसमें करीबन 70 वीडियो पड़ चुकी हैं और सभी वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की है। तो प्रैक्टिस के लिए आपके ये बहुत अच्छे सवाल हो सकते हैं। इसमें जो सही अच्छे सवाल होंगे जो आ सकते हैं अगले एग्ज़ाम में, तो मैं उनको अलग से बताता रहूँगा। आइए, पहला सवाल ये है कि दर्जा झेल में कौन सा नावल नहीं है। बहुत आसान सवाल है कि ये नावल देखो है, ये नावल है, ये नावल है। यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन होगा आखिरी तोहफ़ा, ये नावल नहीं, ये अफसाना है। इसके बाद में अगला सवाल है, मीर तकी मीर के फ़ारसी के कुल कितने दीवान हैं। तो मीर तकी मीर जो हैं उन्होंने फ़ारसी में कुल कितने दीवान लिखे हैं, ये भी याद रखना कि इनके दीवान जो हैं वो हैं कितने कुल, और फ़ारसी में इन्होंने कितने दीवान लिखे हैं। उर्दू और फ़ारसी में मिलाकर पूछे तब अलग से याद रखना। तो यहाँ पे आपको उर्दू और फ़ारसी का पूछा गया है तो 7 हैं। अगर सिर्फ फ़ारसी का पूछे अगर फ़ारसी के सिर्फ पूछे जाते हैं तो 6 है और उर्दू का सिर्फ 1 दीवान है। इस तरह से आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है, सितम को हम करम समझे, जफ़ा को वफ़ा समझे, जो इस पर भी ना वो समझे तो इस बुत को खुदा समझे। इस शेर में सनात पूछी गई है, कौन सी इस्तेमाल हुई है। बहुत ही आसान सवाल है और इसमें जो सनात का इस्तेमाल हुआ है वो है तेजाद। यहाँ से आपको याद रखिए, उल्टे अल्फाज इसमें लिखे गए हैं तो तेजाद होती है। अगला सवाल है, बहुत आसान सवाल है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा, आप भी स्पीड बढ़ा कर पे देख सकते हैं, जो अच्छे सवाल हो उनको नोट कर सकते हैं। मीर अनीस लखनऊ कहाँ से आए। तो मीर अनीस पैदा जो हैं वो फैज़ाबाद में हुए थे और फैज़ाबाद से ये लखनऊ आए थे, याद रखना। मुसद्दस में कुल कितने मिसरे होते हैं, तो 6 मिसरे होते हैं, ये यहाँ से याद रखिएगा। अगर मुखम्मस में पूछे जाए तो 5 होते हैं, ये भी याद रखे जाए। इसके बाद में मुसल्लस में पूछे जाए तो 8 मिसरे होते हैं। अगला सवाल है कि मसनवी गुलज़ार नसीम का किस्सा पहले किसने लिखा। तो ये जो है पहले किस्सा लिखा था इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने, यहाँ से आप याद रखिएगा। बाद में ये मज़हब इश्क हुआ और फिर गुलज़ार नसीम बनी। अगला सवाल है कि अखबार जमा लफ्ज़ है, इसका वाहिद लफ्ज़ क्या होगा। ये सवाल आपको ग्रामर अलग से पता होनी चाहिए, क्योंकि TGT में ग्रामर बहुत पूछी जाती है। तो इसका सही सा आंसर आपका क्या होगा, याद रखिए, खबर की जमा होता है अखबार। तो यहाँ से देख लीजिए, उर्दू कवायद पर सबसे पहली किताब मंदरजा झेल में से किसकी है। तो कौन सी है अगर ये पूछा जाता है तो ये है दरियाए लताफ़त, लिखी हुई इंशाअल्लाह खान इंशा की है, ये भी याद रखिएगा साथ ही साथ। अगला सवाल है कि मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू के मुसन्निफ़ कौन है। बहुत ही अहम सवाल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। मसूद हुसैन ख़ान का नाम याद रखिए, इनकी लिखी हुई है किताब है, आंसर ये सही होने वाला है। अगला सवाल है, ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद का ख़िताब किसने दिया था। ये भी याद रखना, इसको गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जो इनको ख़िताब मिला था ज़ौक़ को, ये दरबारी शायर किसके थे, तो ये भी याद रखना है, ये बहादुर शाह ज़फ़र के दरबारी शायर थे। ख़िताब इनको अकबर शाह सानी ने दिया था, ये आपको याद रखना होगा। अब ये कॉल दे दिया गया है आसान कॉल है, बहुत फेमस है कि फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर। तो ये अल्फाज किसके हैं, ये याद रखिएगा, सर सैयद के हैं। यहाँ से आपको आंसर 3 होने वाला है सही। सरापा चेहरा किस सिर्फ़ शायरी का जुज़ है। तो ये मरसिया का है और याद रखिएगा कि इसमें कुल 8 अज्ज़ाए होते हैं और 8 में से 5वें नंबर का जो होता है उसको अलग से याद रखिएगा, वो रजज़ होता है और ये पूछा जाता है 5वें नंबर पे कौन आता है। इसके बाद में अगला सवाल है कि फ़राग गोरखपुरी को ज्ञानपीठ किस सन में मिला था। तो 69 में ज्ञानपीठ इनको मिला था, 1969 में, और इसी सन में
पद्म श्री मिला हुआ था कृष्ण चंद्र को। इसके बाद अगला सवाल है, मीर हसन के वालिद का नाम क्या था? तो जितने भी शोरा आपके सिलेबस में हैं उन सभी के वालिद, उनकी पैदाइश कहाँ हुई, किस सन में हुई, उनका इंतकाल किस शहर में हुआ, ये 3 चीज़ें हर शोरा के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। तो अनीस के वालिद का नाम क्या था? तो मीर मुस्तहसन खलीक था। यहाँ से आपका आंसर सेकंड सही होने वाला है। अगला सवाल है कि मोमिन खान मोमिन का इंतकाल कैसे हुआ? 4 ऑप्शन है, याद रखना। इनका इंतकाल हुआ है 1852 कोठे से गिरकर। यहाँ से होगा ए वाला आंसर सही। अगला सवाल है, तशबीब किस सिन्फ शायरी का अहम जुज़ है? तो ये आपका तशबीब किस में होती है? कसीदा का जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो होता है। दूसरी चीज़, कसीदा में जो उसकी तादाद है वो 5 है और कहीं कहीं पे 4 भी आती है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दिया गया है 4 और 5 तो आपको 5 लगाना है। इसके बाद में अगला सवाल है, चाय के बाब में शाहिद उन हिंद का नहीं, ख़ुबानी ची का मुतक़िद हूँ। ये चाय इनको कहाँ की के पसंद थी? अबुल कलाम आज़ाद का नाम याद रखिएगा। इन्होंने चाय का ज़िक्र किया है 15 नंबर ख़त में। इनके लिखे हुए 24 ख़तों का मजमुआ है गुबार ख़ातिर, तो उसमें इन्होंने चीन की जो चाय है उसको बहुत तारीफ़ की है और उसी को ये पसंद करते थे। अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए? फटाफट आगे बढ़िए, पानीपत। इसके बाद में रिसाला कहकशां किसने जारी किया था? ये याद रखिएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। रिसाला कहकशां जो है वो किसने जारी किया था? ये होगा इम्तियाज़ अली ताज। इन्हीं का एक लिखा हुआ ड्रामा है अनारकली। इसके बाद में अगला सवाल है, दिल्ली स्कूल कब कायम हुआ? जनरल सवाल है, 1825 आपको याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है कि नवाब मिर्ज़ा शौक़ ने कौन सी मसनवी लिखी है? ये मसनवी के किरदार आपको याद होने चाहिए, ये पूछे जाते हैं, इसमें किरदार भी पूछे जाते हैं और इसमें पूछा जाता है कि ये मसनवी किस तहज़ीब की अक्कासी करती है? तो लखनऊ याद रखना, लखनऊ में लिखी गई है। ज़हर इश्क इसका नाम याद रखें। हाली ने मुसद्दस किसके कहने पे लिखी है? तो ये किसके कहने पे लिखी है ये भी याद रखिएगा। और इसमें जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसलमानों के उरूज और जवाल का ज़िक्र किया है। यहाँ से आपको याद रखिए। माह रुख़ परी किस मसनवी का किरदार है? तो ये माह रुख़ परी किस मसनवी का किरदार है? आपको याद होना चाहिए, ये किरदार है गुलज़ार नसीम का। गुलज़ार नसीम नहीं, ये होगा सहरुल बयान का। आपका आंसर सही होगा सेकंड, सहरुल बयान। इसके बाद में अगला सवाल है, कौन सी नज़्म बाले जिब्रील का दिल कहलाती है? अब आपको याद रखना है कि बाले जिब्रील जो है लिखा हुआ, उसकी कौन सी नज़्म जो है वो दिल कहलाती है? ये सवाल आपसे पूछा। अगर बांगे दरा का दिल पूछा जाए किस नज़्म को कहा जाता है, तो ये वो एक अलग सवाल हो जाएगा। दोनों को अलग से आपको याद रखना है कि कौन सी नज़्म किसका दिल कही गई है। तो आपका इसका आंसर तो थोड़ा देख लीजिएगा। ज़िक्र खिज़्र राह को कहा जाता है और बांगे दरा का जो नज़्म दिल कही जाती है वो शमा और शायर को कहा जाता है। और ये बात कही जो है वो अब्दुल कादिर ने कही है, जो इकबाल के दोस्त थे। अगला सवाल है, दो इश्क किसकी लिखी हुई नज़्म है? इम्पोर्टेंट नज़्म है, इसको याद रखिएगा। फैज़ अहमद फैज़ की लिखी हुई नज़्म है। यहाँ से आपको याद रखना है, फैज़ की नज़्म है। बहुत ही अहम सवाल है, इसको नोट करिएगा। झेल में से कौन मीर तकी मीर का उस्ताद था? तो मीर तकी मीर के उस्ताद का नाम है खान आरजू। पहला वाला आंसर सही होगा। ये भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस्मत नाम से रिसाला किसने निकाला था? तो इस्मत जो है वो रिसाला किसका था? ये आपको याद, अब्दुल हलीम शरर का नाम याद नहीं, अल्लामा राशिदुल खैरी जो थे उन्होंने इस्मत निकाला था रिसाला। इसके बाद में है मैं जवी जो है, मैं जबी दजा झेल में से किस मसनबी का किरदार है? तो मैं जबी जो किरदार है ये याद रखिएगा, ज़हर इश्क की जो हीरोइन है उसका नाम है, जो जहर खा के ख़ुदकशी कर लेती है।
अगला सवाल है कि उर्दू की नशो नुमा दक्कन में हुई, ये किसका कौल है। ये सारे नज़रिए आपको याद होना चाहिए, ये अलग से आपको नोट बनाना चाहिए। तो याद रहे कि किसका नज़रिया है जो दक्कन में उर्दू, तो नसीरुद्दीन हाशमी का नाम दक्कन में उर्दू, ये बंदा बताता है पंजाब में उर्दू। इन्होंने कहा है कि उर्दू हरियाणा से निकली है। इस तरह से सबके अलग अलग नज़रिए हैं। सुबह उम्मीद किसका मजमुआ है कलाम है, तो सुबह उम्मीद आपको याद रखना होगा। सुबह उम्मीद पूछा जा सकता है, और सुबह उम्मीद ही नहीं, इसमें चकबस्त की तमाम जो नज़में हैं वो सब याद होनी चाहिए। ये मजमुआ जो है चकबस्त का है, सुबह उम्मीद। अब्दुल समद का मशहूर नावल कौन सा है, तो अब्दुल समद जो हैं उनका याद रखना। आंगन तो खदीजा मस्तूर का है। जिलानी वानों का ऐवान गज़ल है। ये दोनों जब कट गए हैं तो बच्चे आपके पास में दो आंसर हैं, दो में से कौन सा होगा, तो याद रखें ख्वाबों का सवेरा, ये याद रहे सेकंड वाला किसका है, अब्दुल समद का लिखा हुआ नावल है। शाहीन का इस्तारा किसने ज़्यादा इस्तेमाल, ये छोड़ो, इकबाल हैं, आगे बढ़ो। लंबी लड़की किसका अफसाना है, तो लंबी लड़की आपको याद रखना है। एक लड़की अगर पूछा जाता है, अगर वो किसका अफसाना है, तो आपका जवाब होगा अब्बास, और लंबी लड़की होगा राजेंद्र सिंह बेदी। बेदी का नाम आपको याद रहना चाहिए। अगला सवाल देखिए, इकबाल की किस नज़्म को हिंदुस्तान का मरसिया कहा जाता है, तो ये कहा जाता है खिजर राह को। याद रखना, कहीं कहीं तस्वीर दर्द भी दिया जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि दाग दहलवी का इंतकाल कहाँ हुआ। दाग दहलवी का इंतकाल आपको बताना है, और आसान सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये पता होगा। तो मैंने अभी भी बात पहले इससे पहले की भी थी कि ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए कि किसका इंतकाल कहाँ हुआ, किस शहर में हुआ, किस सन में हुआ, पैदाइश कहाँ हुई, किस शहर में हुई। ये सभी के बारे में आपको नोट्स बना करके याद होना चाहिए। खैर, याद रखना हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ है, यहाँ से आपको याद रहे। फ़ानी बदानी का भी हैदराबाद में इंतकाल हुआ, ये भी याद रहे साथ में। अरस्तु से इलियट तक किसकी किताब है, तो अरस्तु से इलियट तक याद रहे जमील जालबी का नाम, इनकी लिखी हुई है किताब है अरस्तु से इलियट तक। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज कायम कराने में सबसे ज़्यादा किस अंग्रेज़ का हाथ था। चारों आप नाम देख सकते हैं, आसान सवाल है। जॉन गिलक्रिस्ट का नाम इसमें बहुत ही अहम है, और जो है कायम किसने किया था, तो लॉर्ड वेलाजली ने, ये भी याद रखिए साथ साथ में। पर्दा गफलत किसका लिखा हुआ ड्रामा है, तो अब्दुल्ला का नाम याद रहे। पर्दा गफलत जो है अब्दुल्ला हुसैन का इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप। अब्दुल्ला हुसैन के पूछा जाए ड्रामे का नाम क्या है, तो पर्दा गफलत। अगला सवाल है बागो बहार कब शाया हुई, तो बागो बहार कब शाया हुई, ये याद रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज से 1803 में। आगे मॉडर्न अलादीन तो किस मशहूर मज़ाह निगार का इंशाया है, तो ये आपको नाम याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट ये भी है, यहाँ से याद रखिएगा। फ़िक्र तौसबी का नाम आपको याद रखना है, और इन्हीं का लिखा हुआ ये मज़ाहिया है ड्रामा। अगला सवाल है कि उर्दू के क्या मानी हैं लश्कर के, आसान है। एक सवाल आता है कि इसका ज़बान जो उर्दू है इसका मानी क्या है, तो यहाँ पर लश्कर आ गया। किस ज़बान का है, तो ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन शमसुल रहमान फ़ारूक़ी ने इसको मानने से इनकार किया है कि ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ नहीं है उर्दू। यादें किसकी नज़्म है, तो यादें किसकी नज़्म है, ये भी याद रहे, अख्तरुल ईमान की नज़्म का नाम है यादें। शरीर बीबी किसका किस मज़ाह निगार की तसनीफ़ है, तो शरीर बीबी जो है वो लिखी हुई किसकी तसनीफ़ है, अज़ीम बेग चुगताई का नाम याद रहे, ये बड़े भाई हैं इसमें चुगताई के, इन्होंने ये मज़ाहिया लिखा हुआ मज़ामीन है। बोस्तान ख़याल के तख्लीक़कार का नाम, बोस्तान ख़याल आपको याद रहे कि बोस्तान ख़याल किसकी लिखी हुई मसनवी है,
تو بوستان خیال جو ہے وہ سراج اورنگ آبادی کی مثنوی ہے، یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے بوستان خیال۔ اسی کے نام سے ہی جو پریم چند ہیں ان پریم چند کا لکھا ہوا افسانوی مجموعہ بھی ہے بوستان خیال۔ اس کے بعد میں شہزادی بدر منیر کس ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے؟ امید کرتا ہوں، اور یہ جو مثنوی ہے سحر البیان، تو سحر البیان جو مثنوی ہے اس کے سارے کردار اور کس کا کس سے ریلیشن کیا ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو جو ہے سرندیپ کی یہ شہزادی ہے، یہاں سے یاد رکھنا۔ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ لو وہ آ گیا ہے، اور یہ پہلا والا ہے ترکی۔ ذیل میں کون ماہر اقبالیات ہیں؟ تو یہ 4 آپشن یہ دیکھیے، 4 تو یہ نقاد ہیں، 3 تو یہ آپ کا آنسر صحیح ہوگا جگن ناتھ آزاد۔ اگلا سوال ہے، گل بقولی اپنے گلچی کو تلاش کرنے کے لیے مرد کا روپ بدلتی ہے اور ایک مردانہ نام رکھتی ہے، وہ نام بتائیے آپ۔ تو آپ کا صحیح آنسر ہوگا یہ جو گلزار نسیم ہیں اس کے بھی سارے کریکٹر آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اگلا سوال ہے، فسانہ آزاد میں کس شہر کی تہذیب و تمدن کا اجاگر کیا گیا ہے؟ تو فسانہ آزاد جو لکھی گئی ہے وہ نوابوں کی اس میں دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور ان کے کریا کلاب کی اڑا دی گئی ہیں، لکھنؤ تہذیب۔ آگے دیکھیے، کھوجی کس کا ناول کا کردار ہے؟ تو یہ بھی یاد رکھیے، یہ ہے آزاد کا جو لکھا ہوا رتن ناتھ سرشار جو ہیں ان کا لکھا ہوا ناول ہے، فسانہ آزاد کا ہی کردار ہے۔ اگلا سوال ہے، اصلاح معاشرہ اور تعلیم نسبہ کس ناول نگار کا مقصد تھا؟ یہ تھوڑا سا اہم ہے، جو نئے بچے ان کے لیے، جو پہلے سے پڑھتے ہیں ان کو یہ یاد ہی ہوگا۔ ڈپٹی نذیر احمد کا نام آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ ماہر لسانیات مسعود حسین خان کی تصنیف کون سی ہے؟ تو آپ دیکھیے، تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی اس پہ، مقدمہ تاریخ زبان اردو انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ محسن کاکوری کس شاعر کے شاگرد تھے؟ تو اس میں یہ محسن کاکوری جو ہیں ان کے استاد کا نام ہے امیر مینائی، اور امیر مینائی پیدا ہوئے ہیں 1830 میں۔ شعر العجم کتنے باب پر مشتمل ہے؟ تو شعر العجم ہے 5، اس کے کتنے حصے ہیں؟ 5 ہیں، یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ مسعود حسن رضوی ادیب نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ چاروں آپشن دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد آپ دیکھو یہ 2 کاٹ دیجئے۔ یہ پنجاب میں اردو جو ہے یہ نصیر اس کی شیرانی کی ہے، اور اس کے بعد میں یہ جو کتاب ہے نیچے یہ مسعود حسین خان کی ہے، تو اس طرح سے 2 ہٹا دیجئے۔ اردو لسانیات یہ ہے گیان چندر جین کی، اور یہ بچی ہوئی کتاب ہے میرے خیال سے اردو لسانیات ہے شوکت سبزواری کی، اور یہ جو ہے چوتھی والی تیسرے نمبر پہ یہ ہے اردو زبان اور اس کا رسم الخط، یہ یاد رہے مسعود حسن رضوی ادیب کا ہے۔ اگلا سوال ہے، نوسر ہار کس کی تصنیف ہے؟ تو اشرف بیابانی کی ہے، 1503 میں یہ لکھی تھی انہوں نے۔ اس کو اردو کا پہلا مرثیہ نگار بھی مانا جاتا ہے اشرف بیابانی کو، اور یہ مرثیہ لکھی ہوئی مرثیہ پہ کتاب مانی جاتی ہے۔ آگے، پرانی فصیل کس کی نظم ہے؟ تو اختر الایمان کا نام آپ کو یاد رہے، یہاں سے آپ کا آنسر صحیح ہوگا۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ پوچھا جاتا ہے سوال، پرانی فصیل جو ہے کس کی تصنیف ہے؟ تو اختر الایمان کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، آب حیات میں کل کتنے باب ہیں؟ تو آب حیات میں ہے 5۔ سوال ہے، سر سید کے نامور رفقا کس کی تصنیف ہے؟ چاروں آپشن آپ دیکھیے، پھر اس کے بعد اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ یاد رہے سید عبداللہ کی لکھی ہوئی کتاب کا نام ہے، سید عبداللہ کا نام یاد رہے، بہت ہی اہم سوال ہے۔ حیات اللہ انصاری کا ناول کون سا ہے؟ لہو کے پھول، یاد رکھنا، یہاں سے بہت ضخیم ناول ہے یہ۔ ڈپٹی نذیر احمد کا پہلا ناول کون سا ہے؟ یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے، آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔
تو میرات العروس ہے جو لکھا گیا ہے 1869 میں، اور اردو کا پہلا ناول یہ مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے نظارے کس کا لکھا ہوا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو نظارے کس کا لکھا ہوا افسانوی مجموعہ ہے؟ کرشن چندر کا، یہ یاد رکھنا یہاں سے۔ ہندوستان میں آنے سے پہلے آریاؤں کا مسکن کہاں تھا؟ یعنی یہ کہاں رہتے تھے ہندوستان میں آنے سے پہلے؟ 113 نمبر کا سوال جو ہے اس کا آنسر ہوگا مدھیہ ایشیا۔ یہ مدھیہ ایشیا سے آئے ہوئے لوگ تھے، یہاں سے یاد رکھنا۔ شعلہ عشق لکھی ہوئی مثنوی کس کی ہے یہ آپ کو بتانا ہے، اور بہت ہی اہم مثنوی ہے، آپ کا صحیح جواب ہونا چاہیے میر تقی میر کا نام آپ کو یاد رہے۔ شعلہ عشق، دریائے عشق، بہار عشق، اس طرح سے بہار عشق نہیں ہے، دریائے عشق انہی کی مثنوی ہے۔ بہار عشق، فریب عشق، یہ سبھی جو ہے مرزا شوق کی مثنویاں ہیں۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے میرے بھی صنم خانے میں سوائے پارٹیوں کے تذکرے اور کچھ نہیں۔ قرۃ العین حیدر کے ناول میرے بھی صنم خانے کے متعلق یہ رائے کس کی ہے؟ بہت ہی اہم قول ہے اور یاد رکھنا ہوگا، تو یہ قول لکھا ہوا ہے کرشن چندر کا۔ 115 کا آنسر ہوگا کرشن چندر۔ آگے ہے سوال دکن کا پہلا مثنوی نگار کون شاعر ہے؟ تو دکن کا پہلا مثنوی نگار ہے فخر الدین نظامی بیدری ان کو کہا جاتا ہے۔ پدم راؤ پہلی مثنوی مانی جاتی ہے۔ کامینی مزاحیہ ناول ہے، اس کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو یاد رہے کامینی جو ہے وہ رتن ناتھ سرشار کا ہے۔ اگلا سوال ہے خط تقدیر ناول کے خالق کار کون ہیں؟ تو یہ ہے مولوی کریم الدین، پہلا آنسر آپ کا صحیح ہوگا۔ اچھا سوال ہے، یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کس کا ہے خط تقدیر۔ انشاء کی پہلی ترنگ کس کا افسانہ ہے؟ تو انشاء کی پہلی ترنگ، اور یہ پہلا ہی شاید افسانہ ہے سجاد حیدر الدرم کا۔ یہاں سے آپ کا آنسر جو ہے وہ تیسرا صحیح ہوگا۔ انشاء کی پہلی ترنگ آپ کو یاد رکھنا ہے، ناول نہیں، میرے خیال سے یہ انشاء ہے لکھا ہوا۔ شمس الرحمن فاروقی کو کون سا ایوارڈ ملا تھا؟ تو اس میں سے شمس الرحمن فاروقی جو ہیں ان کو ملا ہوا ہے سرسوتی سمان۔ آنسر آپ کا بی صحیح ہونے والا ہے۔ انہوں نے شیر شور انگیز جو کتاب لکھی تھی اس پہ یہ انعام ان کو ملا تھا۔ شبلی نے کس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ گپ بھی ہانکتے تو وہی معلوم ہوتی ہے؟ تو آزاد کے بارے میں یہ بات کہی ہے یہاں پہ شبلی نے۔ اس کے بعد میں عزائم ماہ نامہ کس ادیب صحافی نے جاری کیا تھا؟ تو اس کا آنسر آپ کا ہوگا جمیل مہدی، پہلا والا آنسر آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اور اگلا سوال ہے کرشن چندر نے کس ناول کو 20ویں صدی کا قصہ چہار درویش کہا ہے؟ تو کس کو کہا ہے؟ یہ انہوں نے کہا ہے چور بازار، یعنی آپ کا آنسر صحیح ہونے والا ہے 4۔ چور بازار کو کرشن چندر نے 20ویں صدی کا قصہ چہار درویش کہا ہے۔ منٹو کا مندرجہ ذیل میں سے اکلوتا ناول کون سا ہے؟ تو آپ کا صحیح آنسر ہونا چاہیے، دیکھیے اس میں اکلوتا جو ان کا ناول ہے وہ یہ ہے بلا عنوان۔ خدا کی بستی یہ ہے شوکت صدیقی کا، ٹیڑھی لکیر یہ ہے عصمت کا، اداس نسلیں یہ ہے عبداللہ حسین کا۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے آوارہ گرد کی ڈائری، اور یہ آج کا آخری سوال ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا ہے آپ کو۔ یہ کس مشہور مزاح نگار کی کتاب ہے؟ تو آوارہ گرد کی ڈائری آپ کو یاد رہنا چاہیے، یہ لکھا ہوا ہے ابن انشا، یہاں سے آپ کا صحیح ہوگا 2۔ تو آج میں نے جو ہے یہ بات کی ہے، بہت ہی جلدی میں نے بات کی ہے، 75 یہ سوال تھے جو میں نے آپ کے بیچ میں رکھے۔ اس میں جو اچھے سوال ہیں ان کو آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں، جن کو میں نے الگ سے نوٹ کیا ہے، بتایا ہے،
اور کوئی بھی سوال گڑبڑ ہوا ہے تو مجھ کو ضرور بتائیے گا، اگر کوئی سوال غلط ہوا ہے تو ضرور بتائیے گا، میں آپ کا بے حد شکر گزار رہوں گا۔